हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे हिमालय पर्वत का भौतिक महत्व। जो हिमालय पर्वत का बर्फीली हवाएं और पर्यटन में मददगार होती हैं। आइए इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है हिमालय पर्वत का भौतिक महत्व। हिमालय पर्वतमाला भारत की भौतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। यह निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक, पहला, पर्यटन में मददगार। हिमालय के हिमपात और पर्वत शिखरों के दृश्यों के कारण इन पर्वतों का पर्यटन के लिए महत्व काफी बढ़ गया है। लोग पर्यटन लोग घूमने क्यों जाते हैं पर्वत पर? बर्फ बर्फ और पहाड़ियों की सुंदरता देखने के लिए पर्वतों पर देखने जाते हैं। ठीक, आइए, बर्फीली हवाओं से सुरक्षा। पर्वत, यह पर्वत साइबेरिया और मध्यवर्ती एशिया ओर से आने वाली बर्फीली तूफान और शुष्क हवाओं से भारत को बचाए रखता है। जब कोई हवाएं या तूफान आता है तो हमारा हिमालय तो भारत की रक्षा करता है, जिसमें बर्फीली हवाएं भारत में बहुत कम प्रवेश कर पाती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत में सिर्फ ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठीक, आइए आगे हम और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ठीक, तीसरा पॉइंट, तीसरा, ठंडी पवनों से भारत की रक्षा 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 शीत ऋतु में उत्तरी ध्रुव ध्रुवी ध्रुवीय उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से ठंडी एवं बर्फीली पवन दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर चला करती है जिससे हिमालय पर्वतमाला इन पर्वतों में मार्ग
पर्वतों में मार्ग बांधा, मार्ग पर्वतों से मार्ग में बाधा बनकर, बाधा बनकर, बनकर भारत को, भारत को ठंडा होने से, ठंडा होने से बचाती है। ठीक, चौथा पॉइंट, अच्छी गुणवत्ता के चारागाह, चारागाह देखिए, जो भारत के उत्तर, मान लीजिए हमारा यह भारत है ना, भारत के उत्तर इधर से जो हवाएं आती हैं, बर्फीली हवाएं, ठीक, बर्फीली हवाएं जो आती हैं वो क्या करते हैं, हिमालय जो जैसे ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, महान हिमालय यहाँ ऐसे, ठीक, यह सब क्या करते हैं, बर्फीली हवाओं को आने से भारत में रोकती हैं। इसका यही कारण है, क्योंकि अगर बर्फीली हवाएं भारत में आ जाएंगी शीत ऋतु में, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक, आगे चलते हैं। हिमालय की घाटी में, हिमालय की घाटी में जैसे, जैसे ही वृक्षों, वृक्षों की सीमा, सीमा समाप्त होती हैं, होती हैं, वहां छोटे छोटे, छोटे छोटे चारागाह, चारागाह पाए जाते, जाते हैं। ठीक, जिन्हें मर्ग घास कहते हैं, कहते हैं। जैसे, जैसे गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग आदि। यह, यह कश्मीरी भेड़ों, कश्मीरी भेड़ों, भेड़ों यहाँ चराते हैं। ठीक, यह, ये जान लीजिए, यह अभी हमने पढ़ाया था किसमें, मध्य हिमालय में। ठीक, यह दोनों घास गुलमर्ग और सोनमर्ग यह कश्मीर में पाया जाता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। ठीक, पांचवा, सदा वाहिनी,
वाहिनी, सदावाहिनी नदियां का स्रोत, स्रोत हिमालय की, हिमालय की की ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची हिमाच्छदित, हिमाच्छदित, हिमाच्छदित चोटियां से, चोटियां से उत्तर भारत में, भारत के तापमान, तापमान, तापमान एवं आर्द्रता, आर्द्रता, आर्द्रता को प्रभावित करती है, करती है। ठीक, जिससे जिससे हिम हिम नदियां, हिम नदियां सदावाह वाहिनी, सदावाहिनी नदियां, नदियां प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, जो उत्तरी, उत्तरी मैदान अधिक उपजाऊ, उपजाऊ उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, होते हैं। ठीक, जितनी भी नदियां निकलेंगी हिमालय से, ठीक, जितनी भी नदियां हिमालय से निकलेंगी, मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान जो मिट्टियां रुकेंगी वह अधिक उपजाऊ होगी। ठीक, ये जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, जल शक्ति का उत्पादन हिमालय, हिमालय पर्वत से निकलने वाले निकलने वाली सदावाहिनी, वाहिनी नदियां, नदियां अपने मार्ग में, अपने मार्ग, अपने प्रवाह के मार्ग में, मार्ग में प्राकृतिक जलप्रपातों का, जलप्रपातों का
रचना करती है, करती है, ठीक, जिससे 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 से जिससे जल विद्युत शक्ति उत्पादन शक्ति का उत्पादन में सहायक होता है, ठीक, होता है, ठीक। नदियों में जो जलप्रपात हैं भाई, यहाँ टरबाइन लगा के जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ताकि जो आरे बगल क्षेत्र है उसको जल की आपूर्ति होती रहे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।